रिसेंटली मैकडोनल्ड ने फ्राइड चिकन लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में, और ये मैकडोनल्ड की और डिफरेंट ब्रांड्स की नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है कि वो जिस मुल्क में जाते हैं और उसमें जिस चीज़ की डिमांड होती है अपने आप को उसी तरह अमेंड करते हैं। जैसे पास में पिज़्ज़ा हट वगैरह भी चिकन टिक्का, फईता और ऐसे फ्लेवर्स यानी अफगानी टिक्का और इस तरह के फ्लेवर्स पास में लॉन्च कर चुका है। तो मैकडोनल्ड की भी यही स्ट्रेटजी है। लेकिन हाँ, मैकडोनल्ड अपनी ये स्ट्रेटजी रशिया में नहीं करता, क्योंकि रशियंस मैकडोनल्ड के पीछे पागल हैं। यानी रशिया में एक स्लोगन बोला जाता था पास्ट में, अब तो थोड़ा वॉर की वजह से थोड़ा मसले मसाइल हैं, कि इफ़ यू वांट टू गो यूनाइटेड स्टेट्स गो टू मैकडोनल्ड। तो मैकडोनल्ड की ये स्ट्रेटजी थी कि रशिया में जाके वो अपना यूएस वाला टेस्ट एग्जैक्ट रखता था, कोई चेंज नहीं करता था, ताकि लोगों को यूएस का फील हो। बल्कि लिखा है किताबों में कि मैकडोनल्ड के रशिया में इतने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं कि एक जगह एक गेट से आप घुसे ना तो दूसरे गेट से आप निकलते हैं गुम हो जाते हैं अंदर, इतना वो लोग उस पर करते हैं तभी। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो वहाँ का टेस्ट अडॉप्ट करता है, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करता है। अब हुआ क्या, जब पाकिस्तान में मैकडोनल्ड ने ये फ्राइड चिकन लॉन्च की ना, तो KFC ने इन रिस्पॉन्स, अभी आपने देखा होगा, बिलबोर्ड मार्केटिंग की एक कंपेन कर दी, और उसमें बड़े अजीब व गरीब अल्फाज हैं, बाप तो बाप होता है, और वो ऐड लगी हुई है, और साथ ये भी लिखा हुआ है तुमसे ना हो पाएगा, इस तरह। तो जब ये इस तरह की एडवर्टाइजमेंट हुई ना, तो अब दो स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट हो गई। पहले स्कूल ऑफ थॉट्स ने कहा कि यार ये क्या वर्ड है, इतने बड़े ब्रांड्स, मैं वैल्यूएशंस भी आपको बताऊंगा, इतने बड़े ब्रांड्स जिनकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस हैं, और वो ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बाप यानी हम अगर हम अब्बू कहते हैं, फादर कहते हैं, डैड कहते हैं, ये बाप थोड़ा सा टपोरी टाइप का वर्ड है, लेमैन टाइप का वर्ड है, तो क्या ये हमारी वैल्यूज के हिसाब से हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? तो ये एक तरीके से थोड़ा मिसलीडिंग भी है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। एक और स्कूल ऑफ थॉट भी है जो कहती है कि कंपटीशन इंटेंस होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कंपटीशन इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जितना जोरदार कंपटीशन होगा ना उतनी अच्छी सर्विस मिलेगी। तो आइए मैं थोड़ा यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जो होता है कंपटीशन, उसके बारे में आपको थोड़ी सी इसकी डिस्कशन देता हूं कि वहां यूनाइटेड स्टेट्स में तो आप अपने कॉम्पिटिटर का डायरेक्ट नाम भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपने जो फैक्ट्स बताने वो सच्चे होने चाहिए, वो बिल्कुल ट्रुथ होना चाहिए, उसमें आप किसी को गुमराह ना करें। मैं इसकी पहली मिसाल आपको देता हूं। एक ब्रांड है वहां बर्गर्स का, वेंडीज के नाम से, कोशिश करूंगा उसकी पिक्चर भी आपको शेयर कर दूं। तो उनके आउटलेट्स के बाहर ये लिखा हुआ था, इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी मैं, देखें डायरेक्ट मैकडोनल्ड का नाम ले रहे हैं, हाउ मैकडोनल्ड मेक्स अ लॉट ऑफ देयर एग्स, दे प्री कुक, फोल्ड एंड फ्रीज। यानी आपको होता है मैकडोनल्ड का तो उसूल है कि 1 मिनट में बर्गर बना के आपको दे देता है, तो वो जो उनके एग्स होते हैं ना मैकडोनल्ड वाले, वो पहले से उसको प्री कुक करके रखते हैं और उसको फ्रीज करके रखते हैं और आपको 1 मिनट में बना के दे देते हैं। ये वेंडीज कह रहा है। और फिर नीचे लिखा था हाउ वी मेक एग्स, वी क्रैक देम, बोला हम उसी वक्त ताजा अंडा तोड़ के आपको बना के देते हैं। यानी उसने बिल्कुल ये वेंडीज के बाहर, वेंडीज वालों ने ये नाम लिखा हुआ था मैकडोनल्ड का कि बोला हमारा माल फ्रेश है, और वहां, लेकिन ये एक फैक्ट है और सच था, तो ये चल रहा है वहां यूएस में। इसी तरह पास्ट में ट्रैवलिंग यूएस के अंदर हुई, तो वहां की जो विद इन यूएस आप ट्रैवल करते हैं तो वहां बहुत सारी एयरलाइंस हैं, वहां आपके पास साउथ वेस्ट है, स्पिरिट एयरलाइंस और बहुत सारी। तो अगर आप साउथ वेस्ट में ट्रैवल करें तो वो आप बाकायदा उनके काउंटर्स पे बाहर आप देखें ना, तो वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई हमारी आज ये प्राइस है, और हमारे कॉम्पिटिटर का नाम लिख देंगे, अमेरिकन एयरलाइंस आज ये प्राइस ले रही है, हम इतने सारे चेक बैगेजेस अलाउ कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं, हमारी रिटर्न पॉलिसी ये है, उनकी ये है। यानी बिल्कुल क्लियर कट नाम यूज हुआ है कॉम्पिटिटर का, लेकिन हाँ हो गए फैक्ट, सच्चाई बेस बात होगी। जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या कल्चर है, देखें आप, अगर आपको अपना बचपन याद हो कुछ सालों पहले, तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट वे में सुनाया जाता है, डायरेक्ट बात नहीं की जाती, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर का नाम नहीं लिया जाता। अगर आपको याद हो, वो एक ऐड आई थी वो सर्फ की, कि व्हील का चक्कर अब चलेगा, व्हील का चक्कर, तो वो व्हील सर्फ की जो ऐड आती थी, तो फिर उसके कॉम्पिटिटर ने क्या ऐड बनाई थी, अब नहीं चलेगा कोई चक्कर। यानी इस तरह इनडायरेक्टली सुनाते थे। इसी तरह मुझे याद है बचपन में, जैसे कोक वगैरह, कोक के सामने उसका कॉम्पिटिटर समझ लें कोक पेप्सी एक तरफ है ब्लैक ड्रिंक्स, और एक तरफ जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा। तो इस तरह की एड्स होती थी कि एक बच्ची बैठी है, वो अपने दोस्त को बोल रही है तुम्हारी काली ड्रिंक में क्या है, यानी काली ड्रिंक का मतलब वही कोक पेप्सी, और मेरी ड्रिंक में तो वाइटामिन है, ये है, सेहत है, ये वो। तो फिर पास में कोक पेप्सी ने भी उन पर इस तरह की एक वीडियो बनाई थी कि एक घर के 3 बच्चे थे, वो डिफरेंट ड्रिंक्स पीते थे, उसमें से एक कोक पीता था तो वो बड़ा होकर बड़ा सिंगर बना, और बाकी बिल्कुल डंडी बेकार हो गए। तो पाकिस्तान का एक कल्चर। इसी तरह हमारी टीचिंग इंडस्ट्री में भी ये होता है, जैसे हम लोग का नाम मिर्चा वाला है, तो कोई हम पे क्रिटिसाइज करता है तो डायरेक्ट मिर्चा वाला नहीं बोलेगा, वो यूं करके बोलेगा यार फला धनिया वाला जो है ना, आजकल तो कितने वाले आ गए हैं, वो धनिया वाला ये कर रहा है, इस तरह करके। तो ये पाकिस्तान का कल्चर है कि वो इस तरह करके सुना रहे होते हैं। बहरहाल 1-2 फैक्ट्स मैं आपको और बताऊंगा कि इन रियलिटी मैकडोनल्ड KFC से बहुत बड़ा ब्रांड है। यानी नंबर ऑफ आउटलेट्स अगर आप देखें तो मैकडोनल्ड्स के 40275 और इसके सिर्फ 22622।
ब्रांड वैल्यूएशन 191 बिलियन डॉलर्स मैकडोनल्ड की, और इसकी सिर्फ 28 बिलियन डॉलर्स। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसके 1.9 मिलियन है और वर्ल्ड वाइड इसके सिर्फ 820,000 है। हाँ, इस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर जो फ्रेंचाइज में लोग काम कर रहे हैं लाखों लोग, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो अभी इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो इन रियलिटी मैकडोनल्ड उससे बड़ा ब्रांड है। लेकिन इस रीसेंट ये जो एक्टिविटी हुई है, मैं चाहता हूं आप लोग भी कमेंट करें और आप अपनी राय दें कि आपकी नजर में पाकिस्तान में किस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।